स्वागत है बंधु सर बायो क्लासेज में। क्लास 12 का इकाई 4 यूनिट 4 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर 15, मतलब कि 15 नंबर चैप्टर जो है पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत तथा प्रक्रम, ये चैप्टर नेम है। क्लास 12 का इम्पॉर्टेंस मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है और लॉजिकल जो है ये चैप्टर है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत तथा प्रक्रम, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड द प्रोसेस। इस पर ही हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी के ही द्वारा बहुत सारे चीज़ें बनाई जा रही हैं, बहुत सारे जो है थिंग्स बनाई जा रही हैं, जैसे एंटीबायोटिक। जैसे हमारे पूर्वजों को जैव प्रौद्योगिकी के बारे में मालूम नहीं था, फिर भी बहुत कुछ बनाते थे, जैसे सिरका, विनेगर कैसे बनाते थे कि धूप में रख देते थे किस चीज़ को, तो गन्ने के रस को धूप में रखते थे और रखने के बाद ठीक ना, उस कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो प्रोसेस जो है ठीक ना सिरका में बदल जाता था, यानी कि उनका एथिल एल्कोहल जो बदल जाते थे। तो ये जो क्रियाएं हैं जो हैं वो पहले मालूम नहीं था हमारे पूर्वजों को, लेकिन है ना आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसी का नाम दे दिए जैव प्रौद्योगिकी। तो भाई मैंने कहा सिरका, विनेगर कैसे बना, तो जब हम किसी जो है गन्ने के रस को अगर हम कहाँ रखते हैं, अगर हम जो है किसी धूप में अगर रख देते हैं तो जो एयर में, हवा में, एयर में जो है बैक्टीरिया घूमते हुए आती है और बैक्टीरिया जो है एस्टोबैक्टर बोलते हैं इसको, और वो धीरे धीरे वह किसमें बदलते हैं, सिरका। और यही आज के डेट में हम है ना फैक्ट्रियों में औद्योगिक स्तर पर सिरका बनाकर हम मार्केट में लाते हैं। किसको, तो उसी जो है पूरे टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि सूक्ष्म जीवों या इनसे उत्पन्न पदार्थों को अगर मानव के लिए उपयोगी औद्योगिक स्तर पर उपयोग किया जाता है, उसी को हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। तो मेरा पहला जो टॉपिक रहा जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा है क्या कि सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। तो ये सारे जो हैं उन या इनसे निकलने वाले पदार्थ, जो भी पदार्थ है, अगर वह मानव के लिए औद्योगिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है, उसी को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो डिफिनीशन क्लियर कंसेप्ट हो रहा है ना। क्या करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत सूक्ष्म जीव तथा इनसे निकलने वाले पदार्थ को अगर हम मानव के लिए, फॉर द ह्यूमंस, मानव के लिए अगर औद्योगिक स्तर पर हम उपयोग करते हैं, यूजेज ऑफ द इंडस्ट्रियल लेवल, उस स्तर पर अगर हम प्रयोग करते हैं, उसी को हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो सीधी सी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो मैंने बताया कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके मानव के लिए औद्योगिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है, उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब बात करते हैं, दूसरा मेरा टॉपिक है सिद्धांत। तो बात करते हैं हम लोग सिद्धांत की बात करते हैं, प्रिंसिपल की बात। मैंने किसका सिद्धांत है भाई, तो ये जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम कह सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत क्या है। जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत, यानी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि ये दो जो है इनके सिद्धांत जो होते हैं, उनके दो सिद्धांत होता है। पहला सिद्धांत अगर आप देखोगे, पहला सिद्धांत तो इसमें आता है, पहला सिद्धांत
कि जीनी इंजीनियरिंग, माने इसको हिंदी में कहते हैं जीनी अभियांत्रिकी। क्या बोलेंगे इसको? अभियांत्रिकी। इसको हम कहते हैं जीनी अभियांत्रिकी। और दूसरा जो होता है उसका नाम है रासायनिक अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी दो होता है, जीनी अभियांत्रिकी और कौन कौन सा? रासायनिक अभियांत्रिकी। बात करते हैं, इनका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीनी इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इसको होते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। तो दो तरह का इसमें होता है कि इसकी सिद्धांत दो है, एक जीनी इंजीनियरिंग और एक रासायनिक इंजीनियरिंग। तो ये क्या है? तो जेनेटिक इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर। तो देखिए इसमें कहा जाता है कि जीन के हेर फेर की क्रिया को हम कहते हैं जीनी इंजीनियरिंग। लेकिन हेर फेर क्या है? फिर तो क्वेश्चन में से उठेंगे कि भाई हेर फेर होता क्या है। तो जीनी अभियांत्रिकी का मतलब होता है कि जब किसी भी जीवों के वांछित जीन को हटाकर, अवांछित जीन को हटाकर वांछित जो जीन जोड़ने की क्रिया को हम जीनी इंजीनियरिंग कहते हैं। भाई आप जानते हो ना कि एक इंजीनियर होता है, और इंजीनियर हम लोग जो मैथ ग्रुप वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई इंजीनियर का मतलब क्या होता है कि एक मशीन होता है। मान लो ये मशीन है, मशीन के कुछ जो हैं पार्ट्स हैं, मान लो ये 3 पार्ट्स हैं। आपने क्या किया कि अगर इस मशीन का पार्ट ये खराब हुआ है तो इस पार्ट को क्या करेंगे भाई कि अपने टूल्स द्वारा, उपकरण द्वारा, रिंच के द्वारा, चाहे वो पेचकस हो चाहे प्लास हो, उसके द्वारा अगर इसको हटा देते हैं और अच्छा डीएनए यहाँ पर, अच्छा एक जो है फिर उपकरण यहाँ पर लाकर क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि यह इंजीनियर है। इंजीनियर का मतलब होता है कि मशीनों को बनाना, ये तो कंप्लीट है। तो जो मशीनों को बनाता है उसी को इंजीनियर। लेकिन जो मानव के जीन को ठीक कर देता है, माने खराब जीन को हटा दे और वहां पर अच्छा डीएनए जोड़ दे, उसी को हम लोग कहते हैं जीनी इंजीनियरिंग। तो भाई मानव के लिए आप तो सुने होंगे केवल कि इंजीनियर जो है मैथ ग्रुप वाले ही करते हैं, लेकिन यहाँ भी देख रहे हो आप कि बायोलॉजी वाले भी एक इंजीनियर है जिनका नाम है जीनी इंजीनियरिंग। तो क्या हुआ कि अवांछित जीन, एक क्वेश्चन से यहाँ पर आता है कि अवांछित, अभी इसको हम डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा पहले समझ लिया जाए कि अवांछित जीन को हटाकर वांछित जीन जोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जीनी अभियांत्रिकी। दूसरा बताते हैं कि रासायनिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं। तो यहां पर है कि रासायनिक पदार्थों का यूज करते हुए, मतलब कि सूक्ष्म जीवों के रासायनिक पदार्थ का यूज करके, ठीक ना, इसमें बनाया जाता है वैक्सीन। तो वैक्सीन बनाया जाता है, वैक्सीन मतलब हो गया टीका बनाई जाती हो, एंजाइम बनाया जाता हो, एंजाइम बनाया जाता हो, एंजाइम बात कर रहे हैं, और टीका बनाया या एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है, यही कहलाता है रासायनिक अभियांत्रिकी। यानी सूक्ष्म जीवों के जो पदार्थों का यूज कर लिया जाए और उससे अगर हम वैक्सीन, टीका और एंजाइम या एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है, उसी को रासायनिक जो है अभियांत्रिकी कहते हैं। तो दो तरह का होता है, इसमें जीनों का हेरफेर करके, माने अवांछित जीन को हटाकर अच्छा जो है डीएनए अगर जोड़ दिया जाए तो उसको कहते हैं जीनी अभियांत्रिकी। और रासायनिक अभियांत्रिकी जब जो है किसी भी सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स का अगर कोई पदार्थों को हम यूज करके और उसमें वैक्सीन, एंजाइम्स या टीका या एंटीबायोटिक बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभियांत्रिकी कहते हैं। तो ये जो है दो तरह की होती है, जीनी अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक टॉपिक हम आज आपको पढ़ा रहे हैं जिनका नाम है जीनी अभियांत्रिकी। तो अभी सिद्धांत में जीनी अभियांत्रिकी के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए भाई बात करते हैं हम लोग जीनी अभियांत्रिकी की। जीनी अभियांत्रिकी है क्या? तो जीनी अभियांत्रिकी
अभियांत्रिकी की बात करते हैं। जीनी अभियांत्रिकी में बात करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं जेनेटिक और जीनी इंजीनियरिंग, है ना, जीनी इंजीनियरिंग। तो देखिए इंजीनियरिंग में होता क्या है, मैं अभी बताया कि अवांछित अनडिजायर्ड अवांछित जीन को हटा दिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, और वहां पर क्या जोड़ता जाता है, वांछित जीन, मतलब डिजायर्ड जीन को जोड़ा जाता है, उसको ही हम कहते हैं जीनी अभियांत्रिकी। तो जीनी अभियांत्रिकी जो हुआ है ना, वह जो है कहाँ से हुआ, तो जीनी अभियांत्रिकी में सबसे पहले कि होता क्या है, यहाँ कहाँ से खोज शुरू हुआ था, तो जीनी अभियांत्रिकी की खोज जो हुई थी, उस खोज में सबसे पहले क्या हुआ, इस पर थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि जीनी अभियांत्रिकी की जो नींव डाली गई थी, इस फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था सन 1970 में। कौन किया था, नेथन्स तथा स्मिथ, नेथन्स तथा स्मिथ। इसमें आर्बर भी आए थे, साइंटिस्ट आर्बर भी एक आए थे, लेकिन सन 1970 में नेथन और स्मिथ ने जो है एक बैक्टीरिया थी जिसका नाम था होमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ये बैक्टीरिया का नाम है भाई, क्या नाम है इनका, होमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, होमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। यह एक बैक्टीरिया से एक एंजाइम को निकाले थे, जिस एंजाइम्स का नाम क्या है, तो एंजाइम्स का नाम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, निवर्धन अंतः न्यूक्लियस, यानी इसका नाम था रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस था, मतलब निवर्धन अंतः न्यूक्लियस। ये जो है होमोफाइलस इन्फ्लुएंजा का जो है, यह जो है क्या था, तो इसमें जो है एंजाइम निकाला था कौन, नेथन और स्मिथ ने। और ये क्या काम कर रहा था भाई, अंतः निवर्धन न्यूक्लियस जो होता है वह डीएनए के खंडों को तोड़ता है। अब डीएनए के खंड आपको ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं पिछले जो है लास्ट जो है वीडियो में, आप देख सकते हो मेरे चैनल पर जाकर आप जो है कि भाई डीएनए होता क्या है। तो ये जो है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से एक एंजाइम्स निकाले थे जिसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये कर सकते हो इन्फ्लुएंजा नामक जो है, इन्फ्लुएंजा नामक बैक्टीरिया से निवर्धन अंतः न्यूक्लियस, आप देख सकते हो निवर्धन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम निकाला गया था, जो क्या काम कर रहा था, डीएनए के खंडों को तोड़ता है। ये सबसे पहले इन्होंने बतलाया था। तो क्या कर रहा था भाई, डीएनए के खंडों को तोड़ता है, ध्यान दीजिएगा, खंडों को तोड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर हम लोग डिस्कस करें। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे आप जानते हो कि इसमें नेथन और स्मिथ ने जो है, स्मिथ करते क्या है कि इन्होंने जो कहा था कि भाई डीएनए है, ऐसे मान लो ये डीएनए है, और आप अच्छी तरह जानते हो कि दो सूत्री होता है एक दूसरे से, है ना। इसमें होता क्या है कि एक दूसरे से, इसमें ऐसे जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जुड़ने पर इनके खंडों को कैसे तोड़ता है, तो खंडों को तोड़ने के लिए
यह एंजाइम जो है यूज किया, यह एंजाइम यूज किया। आज जब एंजाइम यूज किए तो ये छोटे छोटे खंडों में यहां से क्या कर रहा है, तोड़ दे रहा है। यानी आप क्या कह रहे हो कि इसमें सबसे पहले तोड़ने का काम जो किया, ठीक ना, तो ये तोड़ दिया, माने आधा हिस्सा। अब बताएंगे आगे भी वीडियो में, अभी हम जब प्रोसेस पढ़ाएंगे ना उसमें पढ़ाएंगे कैसे टूटता है। तो ऐसे जो है तोड़ दिया, मैंने यहां से तोड़ दिया, एक यहां से तोड़ दिया, एक यहां से तोड़ दिया, तो ये प्रक्रम जो है टूट गया। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए कैसे तोड़ा। तो मान लो आप कि यह देखा था कि 6 जो हैं जोड़ी न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे CAATTC, मान लो CATTC, GATTC, सपोज दैट। तो इसका उल्टा पेलिंड्रोम कहलाता है। पेलिंड्रोम अभी पीछे भी बात की है। CTTAAG, CA, तो TTAAC और CTTAAG, मान लो आप इतने जो है प्रक्रम। एक जो है कितना होता है, 5 से 3 होता है, आप जानते हो, और एक 3 से 5 होता है। अब बात करते हैं, ये दो जो है सूत्र होते हैं। इनमें जब भी जो है निवर्धन अंतर न्यूक्लियस लगेगा, निवर्धन अंतर न्यूक्लियस, तो ये 6 का, मान लीजिए यहां से टूट रहा है तो 1 2 3 4 5, एक यहां तक टूटेगा। मान लो एक यहां पर टूटा तो एक जो है यहां से 3 2 5, माने कितना टूटा आप थोड़ा देख सकते हो आप कि टूटने की बात करते तो एक यहां पर आता है तो 2 एक यहां पर टूटेगा और फिर जो है एक अब है यहां पर टूटेंगे। तो बात किया जाए तो कितना टूट गया। तो अब इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसमें आते हैं, तो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले GAATTCG, आप देख लो G हो गया। इसके सामने क्या टूटा, यहां से यहां तक टूटा, एक यहां से यहां तक टूटा है भाई, टूटा है ना। तो इसके सामने हो गया G, इसके आगे हो जाएगा, ठीक ना, CTTA और A, यहां तक हुआ कि नहीं हुआ। तो कितने हो गए, ये यहां से यहां तक। तो ये जो है ऐसे टूटता है। तो ये है ना जीनी इंजीनियरिंग का सिद्धांत। और अगले हम वीडियो में आपको पढ़ाएंगे जे प्रक्रिया की प्रक्रम।